एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गोल्डन गेट को देखते हैं जो दोबारा से ओपन हो जाता है, जिसे देख के बाउजेन उसके अंदर चला जाता है। तो उसे देख के एरिना में जितने भी बाकी कल्टिवेटर थे वो भी गोल्डन गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो आउटर वर्ल्ड के लोग इमोर्टल वर्ल्ड में घुसना चाहते थे वो उस क्रैक को और भी बड़ा कर देते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में गोल्डन गेट खुल चुका है। ये देख के वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि भले ही इसके अंदर गए कल्टिवेटर जो भी सामान लूटे, पर बाहर आने पर उन्हें वो सामान हमें ही देना होगा, चाहे फिर वो अपनी मर्जी से हो या ताकत के इस्तेमाल से। इधर इमोर्टल वर्ल्ड में एरिना के पास खड़े हुए कल्टिवेटर उस क्रैक को बड़ा होता देख घबरा जाते हैं। तभी वो मोटा लड़का रैबिट गर्ल से कहता है कि सिया के जीतने के बावजूद भी बाकी एरिना के कल्टिवेटर भी गोल्डन गेट के अंदर चले गए। तो हो सकता है शायद मैं भी इसके अंदर जा सकूं, इसलिए तुम यही रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ क्योंकि मुझे भी इमोर्टल बनना है। अब वो मोटा लड़का उस गेट के अंदर चला जाता है। तो ये देख के कई सारे कल्टिवेटर बोलते हैं कि अगर ये बिना फाइट करे गोल्डन गेट के अंदर जा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। अब ये बोल के बहुत सारे कल्टिवेटर गोल्डन गेट के अंदर चले जाते हैं। इधर सिया काफी ज्यादा सीढ़ी चढ़ रहा था, जहाँ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसके सामने एक बड़ा सा पैलेस आ जाता है। तो सिया उस पैलेस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अपने सामने काफी सारी कब्रें दिखाई देती है जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ रखी हुई थी। साथ ही उन सभी कब्रों पर इमोर्टल ऑरा था, मतलब कि वो सभी कल्टिवेटर काफी ज्यादा पावरफुल थे। सिया अपनी स्पेशल आई की मदद से एक कॉफिन के अंदर दिखता है। यहाँ देखने पे सिया को पता लगता है कि कॉफिन में रखी लाशों के सर नहीं है। तो सिया को याद आता है कि एक बार वो जब शिप में गया था जहाँ पर उसे बहुत सारा ब्लड दिखाई दिया था, तब उसे वहाँ पर बहुत सारे हेड भी दिखाई दिए थे। तो सिया सोचने लगता है कि कहीं वो सारे हेड इन लाशों के ही तो नहीं थे। उसी वक्त उसे एक बड़ा सा स्टेज दिखाई देता है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था। तो ये देख के सिया बोलता है कि कहीं ये मेरा इनाम तो नहीं। अब ये बोल के सिया तुरंत ही उस बॉक्स के पास चला जाता है और सेफ्टी के लिए अपना कवच पहन लेता है, साथ ही अपनी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस बॉक्स को हाथ लगाता है, लेकिन ऐसा करते ही उस बॉक्स की एनर्जी सिया को उससे दूर कर देती है। तभी वो आवाज सिया से कहती है कि तुम्हें यह बॉक्स चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। उसी वक्त सिया को एक फर्नेस के अंदर कैद कर लिया जाता है, जहाँ फर्नेस के अंदर जाते ही सिया के ऊपर एक बड़ा सा लेजेंड मटेरियल का स्टोन आ जाता है और उस पर गिरने लगता है। लेकिन सिया अपने वंश की मदद से उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उस फर्नेस में काफी ज्यादा लावा डाला जाने लगता है। लेकिन सिया अपने आप को सिल्डर से कवर करके बचा लेता है, पर लावा का लेवल नीचे से बढ़ता जा रहा था। इसलिए सिया गॉडलियो की नई टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बड़े से पेड़ पर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को गॉडलियो की टेक्निक से मर्ज करके उस फर्नेस को बीच में से तोड़ देता है। साथ ही सिया अब ट्रू गॉड लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंच गया था। इसलिए सिया मन में बोलता है कि गॉडलियो की टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले लेवल पे तो काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब सिया उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ओपन नहीं होता। तो यह देख के सिया समझ जाता है कि उसकी करंट पावर से वो बॉक्स ओपन नहीं हो सकता। तभी सिया देखता है कि वहाँ पर जो कबर रखी हुई थी उनमें भी कुछ न कुछ ट्रेजर्स हैं, जिनमें से सिया को एक कबर में से एक सुप्रीम बोन और एक इमोर्टल सीड दिखाई देता है। तो सिया उस वाली कबर के पास चला जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिया से वो ओपन नहीं हो रही थी। तो सिया उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस कॉफिन पर सील्ड बन जाता है और सिया उससे अपने आप ही दूर हो जाता है। तभी उस गुफा के अंदर बाउजेन और 10 क्राउन किंग भी आ जाते हैं और सिया को ऐसा अलग अलग कॉफिन पर जाता देख बाउजेन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि यह हमसे पहले आ गया था, लेकिन लगता है इसे यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए यह इधर उधर घूमे जा रहा है। इस तरफ सिया बोलता है कि यह सब क्या हो रहा है, मैं इन कॉफिन्स को खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या इनके अंदर के ट्रेजर मेरे लिए नहीं है। उसी वक्त जिस कबर को सिया खोलने की कोशिश कर रहा था वो अचानक से खुद ही ओपन हो जाती है। तो ये देख के सिया खुश हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का ट्रेजर अचानक से सिया के साइड से गुजर के बाउजेन के पास चला जाता है। तो बाउजेन वो दोनों ट्रेजर देखते हुए बोलता है कि वैसे तो इस बुक के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर यह इमोर्टल सीड मेरे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए मुझे तो यहाँ आके काफी ज्यादा फायदा हुआ। तभी सिया बाउजेन से बोलता है कि तुम यहाँ अभी अभी आए हो तो तुम्हें ये ट्रेजर कैसे मिल सकते हैं। इस पर बाउजेन कहता है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर्स हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सारे ट्रेजर तुम्हें ही दे दिए जाएं, यह सारे ट्रेजर्स बाकी पार्टिसिपेंट के लिए होंगे। उसी वक्त 10 क्राउन किंग सिया से पूछता है
कि तुम इतनी देर से अंदर हो, क्या तुम्हें अभी तक कोई भी कॉफिन से ट्रेजर नहीं मिला? यह सुन के सियाह मुंह बनाने लगता है। उसी वक्त एक और कबर से ट्रेजर निकल के 10 क्राउन किंग के पास चला जाता है। तो ये देख के बाउजेन बोलता है कि लगता है ये सारे ट्रेजर स्ट्रेंथ देख के कल्टिवेटर के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये खुद अपना मास्टर चुन रहे हैं। यह सुन के सियाह बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि क्या कोई भी ट्रेजर नहीं चाहता कि मैं उसका मास्टर बनूं? उसी वक्त बाकी एरिना के कल्टिवेटर और वो मोटा लड़का भी आ जाता है, जहाँ चेंगोंग भी सियाह के पास जाके उससे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय से यहाँ हो, तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला? इससे सियाह बोलता है कि मैं अभी भी ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई भी अच्छा ट्रेजर नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई भी कॉफिन खोल के ट्राई नहीं किया है। अगर मुझे कोई अच्छा सा ट्रेजर मिलेगा तो मैं उस कॉफिन को खोल के वो ट्रेजर ले लूंगा। ये सुन के वो मोटा लड़का सियाह को धीरे से बोलता है कि एंसेंट इमोर्टल का क्रैक और बड़ा हो गया है और जल्द ही आउटर वर्ल्ड के लोग यहाँ आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जो मिल रहा है वो ले लो। तभी दो और कॉफिन खुल के उसके अंदर का ट्रेजर मोटे लड़के और चेंगोंग के पास आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर बाकी सारे और भी कल्टिवेटर आ जाते हैं और उन्हें भी ट्रेजर से मिलने लगते हैं। यह देख के सियाह बोलता है कि इस कंपटीशन को जीता मैंने और यहाँ आया भी पहले मैं, और सारे ट्रेजर इन सबको मिल रहे हैं। यह क्या नाइंसाफी है, पर चलो मुझे कम से कम वो बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन मुझे यह तक नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर आखिर क्या है। तभी बाहर से आए कल्टिवेटर जबरदस्ती एक कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ उसके ऐसा करते ही वो जल के मारा जाता है। साथ ही ऐसा और भी कल्टिवेटर के साथ होता है जो जबरदस्ती कॉफिन खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब देख के सियाह बोलता है कि लगता है इन लोगों के पास इमोर्टल ऑरा नहीं था, क्योंकि जिनके पास इमोर्टल ऑरा है बस वही ये कॉफिन खोल सकते हैं और उन्हें ही यहाँ के ट्रेजर्स मिल रहे हैं। तभी सियाह देखता है कि क्वीन हाउ ने भी एक कॉफिन खोल लिया है। तो यह देख के सियाह डरते हुए क्वीन हाउ को वहाँ से हटने के लिए बोलता है, क्योंकि सियाह को नहीं पता था कि क्वीन हाउ के पास इमोर्टल ऑरा है। पर जैसे ही क्वीन हाउ कबर खोल के अपने ट्रेजर रख लेता है तो सियाह को समझ आ जाता है कि उसके पास भी इमोर्टल ऑरा है। उसी वक्त सियाह देखता है कि स्टोन वैले के बंदे के पास भी कुछ ट्रेजर चले जाते हैं। तो ये देख के सियाह को गुस्सा आता है, क्योंकि वो स्टोन वैले का बंदा सियाह को गंदे खून वाला कहता था। इसलिए सियाह गुस्से में उस पर यह कहते हुए अटैक कर देता है कि मैंने यह फाइट जीती है और तुम जैसे लोग यहाँ के ट्रेजर्स कैसे लूट सकते हो। पर जैसे ही सियाह स्टोन वैले के उस बंदे को ट्रेजर से दूर करता है तो वो ट्रेजर अचानक से ही गायब हो जाते हैं। यह देख के सियाह को और भी गुस्सा आने लगता है। तभी निंगचुआन और वह स्टोन वैले के बंदा वहाँ से भागने लगते हैं। तो यह देख के सियाह उन पर एक कॉफिन दे के मारता है और वो लोग बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही निंगचुआन सियाह से कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा, लेकिन सियाह अगली बार के लिए नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ आगे जाते जाते निंगचुआन और वो स्टोन वैले का बंदा उस गोल्डन गेट के बाहर आ जाते हैं। जहाँ निंगचुआन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें बोलता है कि हुआंग इस गोल्डन गेट के बाहर आने वाला है। अब ये बोल के निंगचुआन उस स्टोन वैले के बंदे के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी सियाह और बाकी सारे कल्टिवेटर उस गोल्डन गेट से बाहर आ जाते हैं। जहाँ उनके बाहर आते ही वहाँ पर कई सारे सेक्टर के बंदे आ जाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हुआंग को मारना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही जिन लोगों ने भी अंदर जाके ट्रेजर्स लिए हैं वो शांति से हमें वो ट्रेजर दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुन के सियाह सबसे कहता है कि तुम सब बस बेवकूफ हो, जिनके पास इमोर्टल वर्ल्ड में आने की कल्टीवेशन नहीं थी, इसलिए तुम जबरदस्ती घुस आए हो। तुम लोग मुझे एक होके यहाँ डरा पाओगे? अब ये बोल के सियाह उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोटा लड़का सियाह से कहता है कि हमें इनसे लड़ने की बजाय यहाँ से भागना चाहिए, और यह कह के वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उन सेक्टर के बंदों ने वहाँ एक फॉर्मेशन बना दी थी ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना पाए। तो यह देख के 10 क्राउन किंग उन सेक्टर के बंदों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये शील्ड बनाने की और हमें यहाँ से जाने से रोकने की। लेकिन तभी बाउजेन 10 क्राउन किंग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि अभी हमें इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ से भाग कर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ यह सब बात सियाह भी सुन लेता है और सबसे कहता है कि ये सेक्टर के बंदे मेरे लिए यहाँ आए हैं, इसलिए तुम्हें इनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। जिसके बाद सियाह अपनी स्वॉर्ड निकाल के उन पर अटैक कर देता है। तो ये देख के वो सारे बंदे एक एक करके सियाह से फाइट करने लगते हैं। जहाँ सियाह उन सभी को अकेले बड़े आराम से संभाल रहा था, तभी वो सारे बंदे सियाह पर एक साथ अटैक करते हैं। जिनसे बचने के लिए सियाह एक शील्ड बना लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इनसे फाइट करके इन्हें बिजी रखता हूँ, तुम सब मौका पा के यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद सब वहाँ से निकलने के लिए अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं। जहाँ 10 क्राउन किंग अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करता है, चेंगोंग अपने बो और एरोस का, बाउजेन अपने स्पिरिचुअल नाइफ का और क्वीन हाउ अपने स्पेशल आई का। जहाँ मोटा लड़का अपने कुछ नाइफ
बॉक्स का इस्तेमाल करता है। इधर हम देखते हैं कि सियाओ ने भी अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लिया था और वो उसके अंदर की कर्ज लिक्विड से उन बंदों पर अटैक करता है। यह देख के उन सेक्टर के सारे बंदे डर के मारे अपनी चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा के सियाओ और उसके दोस्त ऊपर वाले बनी फॉर्मेशन तोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ 10 क्राउन किंग और बाउजेन तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी सेक्टर के बंदे उन्हें रोकने के लिए उन पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देख के सियाओ अपने दोस्तों को वहाँ से निकलने के लिए उन पर फिर से एक बार कर्ज लिक्विड से अटैक करता है, साथ ही अपनी पावर भी बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो सेक्टर के बंदे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जिस पर सियाओ अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। लेकिन इस पे मोटा लड़का सियाओ से कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा क्या होगा, जिस पर सियाओ कहता है कि मैंने उसका भी प्लान बना रखा है। तो सियाओ की बात मान वो मोटा लड़का और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ सियाओ को उन सेक्टर के बंदों को रोकने में अब मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब देख के सेक्टर के बंदे अपनी पावर एक साथ इस्तेमाल करके सियाओ की कर्ज लिक्विड की शील्ड को तोड़ देती हैं और तुरंत ही सियाओ के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद सियाओ को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनमें से एक बंदे सियाओ से बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे, और यह कहा कि सियाओ पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंसेस्टर आ जाता है और उन सभी बंदों पर अकेले ही भारी पड़ने लगता है। तो ये देख के एक बंदा सियाओ से कहता है कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए प्लान बना रखा था। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ समय पहले का समय देखते हैं, जहाँ सियाओ उस एंसेस्टर से बात कर रहा था कि वो क्रैक बढ़ता जा रहा है और मुझे डर है कि बाहर के लोग वहाँ आते ही होंगे, इसलिए हमें पहले से प्लान बनाना होगा। जिस पर एंसेस्टर सियाओ से कहता है कि हम सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों को लॉ के मुताबिक चलना पड़ता है, इसलिए मेरे अकेले तुम्हारी मदद करने से कुछ नहीं होगा। जिस पर सियाओ कहता है कि हमें बाहर से आने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, मैं उन्हें सब बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एंसेस्टर सियाओ के कहने पर ही वहाँ आए थे। तो सियाओ एंसेस्टर से मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एंसेस्टर उन सेक्टर के सभी बंदों पर एक एक स्पिरिचुअल हैंड बना देता है। तो ये देख के वो सेक्टर के बंदे उस हैंड पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो एंसेस्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन स्पिरिचुअल हैंड की मदद से सभी बंदों को पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद सियाओ अपनी स्वाड बाहर निकाल कर एक ही बार में उन सबको जान से मार देता है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सियाओ और वो एंसेस्टर सोल आइलैंड में एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। तो सियाओ उन्हें वो बॉक्स दे देता है जिनके अंदर ट्रेजर थे। तो उन कॉफिन को देख के वो एंसेस्टर उनमें से ट्रेजर बाहर निकाल के सियाओ को दे देता है, जिसे देख के सियाओ बोलता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, साथ ही मेरी ट्रांसलेशन पावर भी काम नहीं कर रही। इसलिए वह एंसेस्टर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो एंसेस्टर बताता है कि यह एक सुप्रीम बुक है और आज के टाइम पर इसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो सियाओ उस ट्रेजर को हटा देता है और एंसेस्टर से मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर वो एंसेस्टर बोलता है कि सेक्टर के बंदे एक एक करके आते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें उनसे बचने के लिए यहाँ से कुछ टाइम के लिए चले जाना चाहिए। यह सुन के सियाओ कहता है कि हम साथ में मिलकर सबको हरा देंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ब्रेक थ्रू की है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और एक बार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यह कहा कि सियाओ उनसे ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई होली जगह पूछने लगता है, जिस पे वो एंसेस्टर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है, फिर भी तुम हेवनली डेटी लेवल पर जाना चाहते हो। इस पे सियाओ कहता है कि बिना ब्रेक थ्रू करे मुझे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किलें होगी, लेकिन ब्रेक थ्रू करके मैं आसानी से वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो ये देख के वो एंसेस्टर सियाओ से कहता है कि तुम आगे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिसके बाद वो उसे वहाँ ब्रेक थ्रू करने वाली जगह ले जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि सेक्टर के दो बंदे सियाओ और एंसेस्टर की बातें सुन लेते हैं।